आज अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा झूठा कौन है, सबसे बड़ा जुमलेबाज कौन है, तो स्वाभाविक है आपके मन में सिर्फ एक नाम गूंजेगा, नरेंद्र मोदी। क्योंकि यही बात आपके और हमारे मन में भरी गई है, हमें समझाई गई है सोशल मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के माध्यम से। लेकिन मैं आज उन सारे सच से पर्दा उठाऊंगा कि आखिर क्या ये सच है या सिर्फ एक अफवाह जो हमारे मन में बैठा दी गई है। बस जरूरत यह है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें। आपको सारी सच्चाई का पता चलेगा और आपके दिमाग में ऐसे सवालों को मैं जन्म दूंगा जिनके जवाब आप खुद भी ढूंढना चाहेंगे। जी हाँ मित्रों, नमस्कार, मैं हूं राजन पंडित। बात करते हैं बीजेपी शासित राज्यों और गैर बीजेपी शासित राज्यों। आजकल सोशल मीडिया पर आप जब भी रीलें खसकाते हैं तो आपको सिर्फ यही दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, आग लग गई, बिहार में क्या हो गया, भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया, मध्य प्रदेश में क्या हो गया, मोहन यादव ने घोटाला कर लिया। इन्हीं सारी रीलों की भीड़ और तादाद आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन शुरू यहां से करते हैं कि झूठा कौन है। आज से 4 महीना पहले जब हार्मुज संकट खड़ा हुआ, ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ, तो आखिर गैस की एजेंसियों पर लाइन कैसे लग गई? क्या नरेंद्र मोदी के झूठ से लग गई थी या कांग्रेसियों के झूठ से लग गई थी? ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने जनता के बीच में अफवाह फैलाई कि देश में गैस का संकट खड़ा होने वाला है और लोग सिलेंडर लेके गैस एजेंसियों की लाइन में लग गए। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? आज 6 महीने होने वाले हैं, ना तो गैस का संकट आया, ना किसी के घर में ऐसा हुआ कि गैस के बिना चूल्हा न जला। ठीक यही स्थिति पेट्रोल और डीजल को लेकर भी कांग्रेस ने खड़ी की। पेट्रोल और डीजल की टंकियों पर मारपीट हुई, लोग बड़े बड़े टैंकर लेकर तेल भराने के लिए पहुंच गए। आखिर क्यों? किसकी झूठ की बदौलत? मोदी के या कांग्रेस के? ये आप सोचिएगा। दूसरी बात, जिन राज्यों में भाजपा का शासन नहीं है, बीजेपी शासित जो राज्य नहीं है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, झारखंड है, क्या वहां अपराध नहीं होते हैं? क्या वहां घोटाले नहीं होते हैं? क्या वहां किसान आत्महत्याएं नहीं कर रहे हैं? क्या वहां पर छात्र आत्महत्याएं नहीं कर रहे हैं? क्या वहां बच्चियों के साथ दुष्कर्म नहीं हो रहा है? लेकिन इस देश के जितने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, प्रज्ञा मिश्रा से लेकर शुभांकर मिश्रा तक, विदेश में बैठे ध्रुव राठी से लेकर कांग्रेस जनता पार्टी तक, इनकी जुबान पर नाम सिर्फ उन्हीं राज्यों का, उन्हीं घटनाओं का है जहां बीजेपी शासन कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश के अलीगंज में 15 बच्चे मर जाते हैं अग्निकांड में, तो उसकी चर्चा शुभांकर मिश्रा भी करते हैं, प्रज्ञा मिश्रा भी करती हैं। राम मंदिर चोरी का मुद्दा हो तो शुभांकर मिश्रा भी गला फाड़ते हुए नजर आते हैं। प्रज्ञा मिश्रा तो बाबर से तुलना कर देती है, कुछ पत्रकार महमूद गजनवी से तुलना कर देते हैं। लेकिन कर्नाटक में जहां सारे मंदिरों पर सरकार का अधिकार है, सारे मंदिरों के पैसे सरकार ले लेती है, उस पर किसी की जुबान नहीं खुलती। तमिलनाडु आज भी किसानों की आत्महत्या के मामले में भारत में टॉप पर बना हुआ है, जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए, लेकिन कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उस पर बोलता नजर नहीं आता है। कल की ही घटना है, एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में बम धमाका कर लिया। क्या आपको इसकी खबर है? किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, किसी न्यूज चैनल ने आपको यह खबर नहीं बताई। झारखंड आज भी हत्याओं के मामले में भारत की टॉप पर है। पहला राज्य है भारत का झारखंड, जहां हत्याएं सबसे ज्यादा होती हैं जनसंख्या के अनुपात से। लेकिन किसी न्यूज चैनल पर आपको ऐसी खबर नहीं दिखाई देगी, जबकि भरत तिवारी बिहार की खबरें आपको अक्सर दिखाई देगी। बिहार की सड़कों पर मनीष कश्यप माइक लेकर चिल्लाते हुए नजर आएंगे, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु की सड़कों पर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नजर नहीं आता है। अब आप बताइए, आखिर कौन दे रहा है आजादी लोगों को बोलने की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या अदर सरकार है? आज अगर आप कर्नाटक सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर कुछ बोलेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। तमिलनाडु में आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको जेल हो जाएगी। लेकिन बिहार में मनीष कश्यप चिल्लाते हैं, उत्तर प्रदेश में शुभांकर मिश्रा, प्रज्ञा मिश्रा दिन भर चिल्लाती हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति में ऐसा नहीं। मित्रों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस देश के हर राज्य में अपराध होते हैं, हर राज्य में बलात्कार होते हैं, लूट होती है और रोज आपराधिक गतिविधियां होती हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ उन राज्यों की होती है जहां बीजेपी शासन कर रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ इतना है कि नरेंद्र मोदी इस देश के लुटेरों को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। आपको यह बात पचाने में शायद कठिन लग रही हो, लेकिन सच यही है। मैं यह नहीं कहता कि किसी सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं होना चाहिए। मैं भी समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करता हूं, लेकिन सिर्फ बुराई नहीं करता, जरूरत पड़ने पर उनके अच्छे कामों की बड़ाई भी करता हूं। और यही एक निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकार की भूमिका होनी चाहिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भूमिका होनी चाहिए।
आजकल बच्चों की आत्महत्या को लेकर और काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर शुभांकर मिश्रा और प्रज्ञा मिश्रा के चैनल पे आपको तमाम वीडियो दिखाई दे रही है, बड़ी लंबी लंबी बातें फेंकी, लेकिन उसमें कहीं भी तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों की चर्चा नहीं होगी। वहाँ भर्तियों में कितने घोटाले हो रहे हैं, वहाँ रोज कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, सबरीमाला मंदिर में किस तरह से लूट हुआ, उस पर कितनी चर्चा हुई, लेकिन राम मंदिर पर गला फाड़ने के लिए सारे लोग तैयार हैं। इन सभी विषयों पर हमें और आपको सोचना होगा कि क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों में अपराध नहीं होते हैं। कमेंट में हमें यह राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो गूगल पर जाकर इन सारे राज्यों की लेटेस्ट न्यूज पूछिए, आपको अपराधों की लंबी लिस्ट दिखाई देगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।